खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं सच सवेरे के इस प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकी मर्सन। आप साथ में डिस्कस करने के लिए आपके साथ बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे पास जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनसे माशाल्लाह बहुत मज़े की डिस्कशन हो रही है। जनाब सबसे पहले तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब, और असलम साहब का ताल्लुक जनाब पॉलिटेक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट NARC से है, और इन सब एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहे हैं। सर अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, सर आपने मुख्तलिफ अपने अक़राज़ व मक़ासिद की बात की, लेकिन उनके साथ साथ ये तो कुछ लोग थे जो मतलब आपके पास आते थे देहाती इलाकों से, जो नौजवान आपके पास आते हैं, सो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं जो नए आए आपके पास? देखिए जी, इस सिलसिले में हमने एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है, और ये प्रोग्राम नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के अंदर है, उनके साथ हमने मिलकर किया। एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट है, जिसमें 2 कोर्सेज हैं एक साल के। लाइफ स्टॉक मैनेजर का कोर्स है और फार्म मैनेजर का कोर्स है। दोनों कोर्सेज 1 साल के हैं, और ये उसके बाद 2 महीने इनकी इंटर्नशिप है। तो इसमें हमने पहले तो सारा करिकुलम बनाया है कि जी यंग जो लोग हैं, मैट्रिक पास बच्चे देहातों में फारग फिर रहे हैं, कुछ करने को नहीं, तो फिर वो कई और किस्म के गलत कामों में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके लिए हमने ये बेसिकली बनाए हैं मैट्रिक पास बच्चे विद साइंस। और इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में 17 जगह हैं, गिलगित से लेके लस बेला बलोचिस्तान तक, हर सूबों में यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च के इदारे हैं, जहाँ पे हम ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 1 साल की दोनों ट्रेनिंग्स। और इसमें 750 से ज़्यादा बच्चे हैं, और ये सारे का सारा प्रोग्राम NARC ऊपर से उसका अरेंज कर रहा है, फंड्स भी हम दे रहे हैं आगे, और हम उसको ये भी देख रहे हैं कि जो करिकुलम बनाया था उसके मुताबिक ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही। NARC के अंदर भी हमारी 2 क्लासेस हैं। हमारा ख्याल ये है कि ये जो यंग बच्चे मैट्रिक पास हैं, जब ये सारे ये जदीद अलूम के मुताबिक ट्रेनिंग लेके तो हमारे फील्ड में जाएंगे। और ये जो ट्रेनिंग है ना, बेसिकली इसमें हमने ये किया कि सिर्फ 25% हमने लेक्चर रखा है टीचिंग, बाकी 75% प्रैक्टिकल वर्क है, ताकि वो इस काबिल हो जाए कि प्रैक्टिकली काम कर सके। तो जो तो लाइफ स्टॉक में है ना, उनके लिए तो बड़ा इजी है कि इस वक्त चूँकि लाइफ स्टॉक बड़ा महंगा है, एक भैंस या गाय जो है वो 1.5 लाख तक ज़िम्मेदार की, और हमारे पास वेटरनरी डॉक्टर बहुत कम है। तो ये जो बच्चे जिनको हम 1 साल ट्रेन करेंगे, ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे ज़िम्मेदारों को, उनकी भैंसें और उनकी गाय जो उनकी देखभाल के लिए। और जो पहले हमने ट्रेन किए हैं ऑलरेडी दे आर डूइंग दैट। ये तो बहुत कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जो पूरे 1 साल की ट्रेनिंग है, और उसके बाद 2 महीने किसी फार्म पे ये इंटर्नशिप करेंगे। सिमिलरली जो बाकी फार्म मैनेजर हैं, उनके लिए हमने सारी फसलों की ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, ज़मीन के बारे में लो, मैकनाइजेशन के बारे में लो। हमारा ख्याल ये है कि ये 2 किस्म के काम कर सकते हैं। एक तो वो कि जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड हैं, जिन्होंने अनपढ़ मुंशी रखे हुए हैं, वो ठीक है, उनका तजर्बा है, लेकिन वो जदीद इल्म नहीं जानते, अनपढ़ मुंशी हैं, वो पुराने रवायती तरीक़ों से चलते हैं। ये बच्चे जो हैं, ये उनके लिए वो एक सोर्स होंगे कि वो इनको रखें, ताकि जदीद तरीक़ों से अपनी फार्मिंग कर सकें। इन्हीं बच्चों में से जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, वो जदीद तरीक़ों से अपनी फार्मिंग कर सकें। तो हमारा ख्याल है कि ये 750 बच्चे जो 1 साल में एंटर होंगे हमारे सिस्टम में, इंशाल्लाह ये इनकलाब लाएंगे। और ये यहीं पे ख़त्म नहीं होना, पहली क्लास हमारी तकरीबन 3 महीने के बाद कंप्लीट हो जाएगी, और हमारा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है कि अगले साल फिर शुरू करें, अगले साल फिर। तो हम ये 1000 की तादाद में इन लोगों को ट्रेन करेंगे, ताकि हमारा सिस्टम बेहतर इंशाल्लाह जनाब। और ये जो आपका इकदाम है कि मतलब वेटरनरी डॉक्टर्स की कमी की वजह से उनको इतना फुल ट्रेन कर दो कि वही चीज़ सारा काम खुद संभालें, और प्रैक्टिकली जितना आप उनको सिखाएंगे, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस से तो लोग ज़्यादा सीखते हैं, स्टूडेंट्स और लर्निंग भी आप साथ रखते हैं। तो ये तो थी बात स्टूडेंट्स की लर्निंग की, ट्रेनिंग की, चाहे वो देहात से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो शहरों से आपके पास हैं। ज़िम्मेदारों की ट्रेनिंग के लिए उनके लिए क्या करें, बिकॉज वो तो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें एक आंसर ये भी है कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये मोस्टली ज़िम्मेदारों के बच्चे हैं, क्योंकि रूरल एरिया से हमने लिए। पहला तो फ़ायदा इसमें ये होगा कि मोस्टली ये ज़िम्मेदारों के बच्चे, इनकी अपनी ज़मीनें भी हैं, और ये एक फ़ायदा। दूसरा जो हमारा है कि ज़िम्मेदारों के लिए हम बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं, और वो बहुत सारी ज़िम्मेदारों की एसोसिएशंस हैं, या वो NGOs जो ज़िम्मेदारों के साथ मिल के काम करती हैं, जैसे पोडा है और बहुत सारी हैं। तो वो हमारे साथ मिल के काम करते हैं। हम वो आते हैं जी, इन एरियाज़ के ये ज़िम्मेदार हैं, इनको ये ट्रेनिंग चाहिए, तो वो हम अरेंज करते हैं। उसके अलावा हमारा एक है टॉल फ्री नंबर है, जो मुसलसल ऑन रहता है 8 से 4 बजे तक। उसमें कोई बिल वगैरह नहीं आता, और उस पर रेगुलर कॉलर्स हैं पाकिस्तान के पूरे सारे इलाकों से, ज़िम्मेदार हमारे रेगुलर कॉलर हैं। और मैं वो नंबर एक दफ़ा रिपीट भी करना चाहूँगा कि ये नंबर है
80084420। इस पे हमारा एक साइंटिस्ट 80084420 इस पे हमारा एक साइंटिस्ट बैठा होता है ऑल द टाइम, और जो भी कॉल आती है ज़िम्मेदारों को मसले या मसाइल होते हैं वो सुनता है। अगर तो वो खुद आंसर कर सके तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम जो कंसर्न्ड एक्सपर्ट जो हमारा होता है तो उससे डिस्कस करके तो फिर जवाब देते हैं। तो एक तरीका, और इसके थ्रू फिर वो रेगुलर चूँकि कॉल्स आती हैं वो अपनी डिमांड हमें बताते हैं और अकॉर्डिंगली हम ट्रेनिंग कोर्सेज फिर करवाते रहते हैं। रिसेंटली हमने बलूचिस्तान, चूँकि हमारा फोकस था, तो हमने 7 कोर्सेज बलूचिस्तान में कराए हैं, पर्टिकुलरली उन ज़िम्मेदारों के लिए जो फ्लड अफेक्टेड एरिया थी। उससे पहले 3-4 और FAO के साथ मिलकर कराए थे, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के वो लोग। तो अभी हमने डेट खजूर की जो ड्राइंग है, ये काफ़ी सारी हमारी वेस्ट होती है पाकिस्तान में, तो डेट यानी खजूर की खुश्क करने के जदीद तरीक़ों पे वो हमने ट्रेनिंग की है बलूचिस्तान के ज़िम्मेदारों की। तो जो जदीद रिसर्च आप बता रहे हैं, ट्रेनिंग जदीद रिसर्च है, तो लेटेस्ट रिसर्च के बारे में या जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड ज़िम्मेदारों तक वो कैसे पहुंचती है? उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ये हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे अखबारों में हमारे आर्टिकल जाते हैं और कुछ पर्टिकुलर रसाले हैं जैसे किसान और ज़राअत, ये बहुत सारे उनमें हमारे आर्टिकल आते हैं। फिर हम बहुत सारे चैनल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, कुछ और चैनल्स पे भी हमारे प्रोग्राम जाते हैं। इसके अलावा फिर हम वक्तन फ़क्तन डिफरेंट एरियाज़ में फार्मर फील्ड डेज़ कराते हैं, फार्मर गैदरिंग, किसी अच्छी जगह कोई एक टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारे ज़िम्मेदारों को इकट्ठा करके वो हम बताते हैं। NARC के अंदर भी हम ज़िम्मेदारों को दिन मनाते हैं और उसमें भी हम लार्ज स्केल पे लोगों को बुला के हम बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और इनके ये फ़ायदे हैं, और उसी दौरान अगर उनके कोई मसाइल हैं तो वो भी हमसे शेयर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसी तरह ज़मींदार खुद आके भी आपके टोल फ्री नंबर के ज़रिए भी खुद आके भी अपने मसाइल जो है आप तक पहुँचाते हैं। सो जनाब, बहुत खुश आइन बात है कि इसी तरह आप ज़मींदारों की डायरेक्टली उनके मसाइल कल भी हल कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। सर, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगी, जिसने आपने नौजवान स्टूडेंट्स की बात की, जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा फील्ड असिस्टेंट ऑफिसर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए जी, इनकी ट्रेनिंग के लिए भी हमारे पास रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं। ख़ास तौर पे जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसमें हमने काफ़ी सारे कोर्सेज कराए हैं, स्पेशली जो इन एरियाज़ में जो सर्वेलेंस ऑफ डिजीज़ है एनिमल्स में, वो बड़ी ज़रूरी है। पहले सर्वेलेंस हो, पता लग जाए किस किस एरिया में, तो जैसे ही कोई डिजीज़ किसी जगह पे जाती है तो अगर इमीडिएटली पता लग जाएगा तो उस पर कंट्रोल करना बड़ा ईजी है। तो एक तो इसमें हमने ट्रेनिंग दी है, और हाउ टू ओवरकम ऑन दैट, और पर्टिकुलरली वो वाली डिजीज़ जिनको हम ज़ूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, यानी जो जानवरों से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होती हैं, तो उनके लिए और एक बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में। उसमें हम यंग साइंटिस्ट को, वर्कर्स को ट्रेन भी करते हैं और फिर उसके बाद रेगुलर मीटिंग्स भी करते हैं टू गेट फीडबैक। इसी तरह हमारा NARC में हमने इस ट्रेनिंग के साथ साथ एजुकेशन भी शुरू की है। हम PhD और MPhil लेवल पे हम पढ़ा रहे हैं, और ये सारा दिस इज़ पार्ट ऑफ पैकेज कि जी हम साइंटिस्ट को आगे कैसे ट्रेन करके लेके जाना है। मैंने आपके स्टूडेंट्स की हो ट्रेनिंग, ज़मींदारों की हो ट्रेनिंग, या साइंटिस्ट की ट्रेनिंग हो जी, मतलब NARC जो है वो माशाल्लाह सबकी ट्रेनिंग के लिए जो है वो ऐसे तरीके से पूरे प्रोसेस इसी सिलसिले में एक मैं और भी बता दूँ आपको कि अभी हमारा एक और प्रोजेक्ट रिसेंटली अंडरस्टैंडिंग उसकी हो गया, अप्रूव भी हो गया, और जायका उसमें फ़ंड कर रहा है। और ये पर्टिकुलरली इसी सिलसिले में है कि यंग एक्सटेंशन ऑफिसर्स को हमने ट्रेन करना है। फॉर द टाइम बीइंग KPK के लिए मिला है ये प्रोजेक्ट, सितंबर से शुरू हो जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत हम 50 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर KPK के ट्रेन करेंगे और 250 फील्ड असिस्टेंट ट्रेन करेंगे अगले 3 सालों में। इसी तरह जायका ने एग्री कर दिया है कि हम बलूचिस्तान के लिए भी इसी तरह का प्रोग्राम आपको फंड कर सकते हैं, तो हम उनके भी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है उनको भी ट्रेन करेंगे और उनकी फील्ड असिस्टेंट को। ये पर्टिकुलर 2 सूबे जो ज़रा जहाँ पे ज़रूरत है। सुपर्ब जनाब, इतनी मतलब इस तरह से ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो आगे बढ़ते जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिलाशुबा हम लोग इंशाल्लाह एग्रीकल्चर के शोबे में मज़ीद रिसर्चर साइंटिस्ट जो है प्रोड्यूस करने में कामयाब हो सकेंगे। जनाब बढ़ेंगे मोहम्मद असलम साहब के जानिब। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज करने करेंगे? मैं भी इसी हवाले से कि चूँकि आज का टॉपिक ये है, तो ज़िम्मेदारों के लिए मेरा मैसेज ये होगा कि वो पुराने रवायती तरीक़ों पे ना बैठे रहें, जदीद तरीक़ों में रहें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब ज़मीनें थोड़ी थोड़ी हो रही हैं, जैसे जैसे अगली जनरेशन आती है तकसीम ज़मीन थोड़ी रह जाती है, तो रवायती तरीक़ों पे बैठे रहने के बजाय
जदीद तरीक़ों से वो सारी फसलें उगाएं ताकि उनकी इनकम बेहतर हो जाए। बेहतर हो इसी जाए। तरह फिर जो कंपनीज़ हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं जी। ज़मींदारों को बीज या फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड देती हैं, तो उनके लिए मेरा पैगाम यह है कि सिर्फ अपने प्रॉफिट पे नज़र ना रखें, खुदारा ज़मींदार बड़ा पहले ही पिसा हुआ उसको वो चीज़ दें जो ठीक है, अच्छी है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल अगेन दोनों ही बातों से एक बात निकलती है कि बी फ्लैक्सिबल, रिजिड ना रहें। थैंक यू सो मच पीपल, बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आरवी का। थैंक्स फॉर सच अ नाइस टाइम एंड कन्वर्सेशन। आई होप कि आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजरा हमारे साथ। अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। मुझे सुंदस मुस्तकीम को सच सवेरा टीम की हमरा इजाज़त दीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।